जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं आपका अकाउंट लॉगिन हो गया एंड यहाँ पे आपका सारा इंटरफेस आप आ जाएगा। सबसे पहले आपने देख लिया एप्लीकेंट डिटेल्स एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, थर्ड वन पे डिक्लेरेशन है। लेकिन हम सबसे पहले जो हमारा पोर्शन है एप्लीकेशन फॉर्म को आगे नहीं जाता, तो सबसे पहले आप देख ले अप्लाई फॉर हाउ वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल सेल्फ, अगर आप कर सकते हैं या बैंक लीज पे। इसका मतलब है अगर आप खुद से पे करना चाहते हैं मंथली एंड अगर आप बैंक लीज पे मतलब बैंक से लोन लेके, तो मेजॉरिटी तो कर लेते हैं बैंक लीज पे। अगर वो आप नहीं चाहते तो फिर सेल्फ फाइनेंस से आप कर सकते हैं। इसके बाद जिस बैंक के ज़रिए आप करना चाहता है, मतलब क्या अगर आपका अकाउंट किस बैंक में, तो वो भी आप सेलेक्ट कर ले। तो मैं कर लेता हूँ MCB का कर लेता हूँ या HBL का कर लेता हूँ, जो भी है। अच्छा, इसके बाद IBN नंबर आपने सेलेक्ट करना है, मतलब जो अकाउंट नंबर होता है उसके साथ अपना एक IBN का नंबर भी होता है। तो आपने सारा अकाउंट नंबर के साथ अपने IBN का जो नंबर होता है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, या अगर आपको याद हो तो आपने यहाँ पे लिखना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलवेंट सेक्शन बिलो। अगर आप फ्लीट ओनर है, मतलब कि अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं जो 3-4 या 2 या किसी और के लिए बिज़नेस चलाने के लिए आप प्लेयर है, तो फ्लीट पे आप सेलेक्ट कर ले। अगर आप इंडिविजुअल मतलब सेल्फ के लिए या बिज़नेस नहीं है तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक कर दे। तो मैं अपने लिए ले रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसका अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका ऑप्शन नहीं आ जाएगा। इसका कर लेते हैं तो प्लीज़ सेलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, स्टूडेंट है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट। आप अगर सैलरी ले रहे तो सैलरीड पे कर ले, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो इस पे कर ले। स्टूडेंट पे मैं कर लेता हूँ फ़िलहाल। इसके बाद आप देख ले सेक्शन ए अदर डिटेल्स में लिखा एक्सपीरियंस, जो रिलेवेंट आपका एक्सपीरियंस है मतलब ड्राइविंग का, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, जो भी है आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद मोबाइल नंबर सेकेंडरी, जो दूसरा नंबर आपको मैंने बताया था आपने वो डालना है। जो पहला नंबर तो आपने वहाँ पे साइन अप में दिया था, अभी इसमें अगर आपका अपना नहीं है तो फिर भाई का डाल दे, फादर का डाल दे, आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप देख ले सेक्शन बी व्हीकल डिटेल। सेक्शन ए जो था आपका अदर डिटेल्स थे, सेक्शन बी में आपका व्हीकल डिटेल्स है। तो उसका जो मैंने आपको बताया था कि आपने सारा कुछ याद करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो अभी उसका वक्त आ चुका है ना, आपने उस पर अप्लाई करना है। तो व्हीकल टाइप आप सेलेक्ट करें, 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर है। 2 व्हीलर का मतलब कि स्कूटी या मोटरसाइकिल, एंड 3 का जो लोडर है या रिक्शा। तो मैं 2 व्हीलर पे क्लिक कर लेता हूँ। कंपनी नेम आप सेलेक्ट करने, तो हमारा कंपनी था क्राउन, आपको मैंने बताया था क्राउन था। तो अगर आपका अपना है तो सपोज़ ई-टर्बो है या EV टेक्नोलॉजीज़, जो भी है आपका, यूनाइटेड है, विटेलिटी, जो भी है आप सेलेक्ट कर ले। तो हमारा ये था। इसमें आप देख लें मॉडल नेम जो मैंने बताया था, तो उसमें नाइट राइडर लाइट था, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप देख लें, नाइट राइडर लाइट इलेक्ट्रिक स्कूटर ये वाला था हमारा। इसका प्राइस भी आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं कोई और सेलेक्ट कर तो इसका प्राइस बिल्कुल चेंज है। तो हमने ये सेलेक्ट किया था, आप देख लें इसको, एंड इसका प्राइस भी। अच्छा, व्हीकल यूजेज का मतलब है कि आप किस चीज़ के लिए यूज़ करें, कमर्शियल यूज़ मतलब कि बिज़नेस के लिए या पर्सनल। तो पर्सनल में कर लेता हूँ। एंड आप ब्रोशर को व्यू भी कर सकते हैं। ये देख ले, आपको जो हमने बाइक सेलेक्ट किया था तो वही आपका आ गया। अच्छा, इसके बाद आप देख ले चॉइस ऑफ बैंक फॉर लोन, जो भी बैंक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मंथली लोन कैलकुलेशन आपको मैंने बताया था कि आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं कितना इंस्टॉलमेंट या कितना मंथली पेमेंट में करूँगा। उसके बाद सेक्शन डी में आप देख ले इनकम डिटेल्स, पर्सनल यूज़ थ्रू इनकम मॉडल, प्लीज़ प्रोवाइड वट एवर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन है। हाउएवर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिक्वायरमेंट इज़ कंपल्सरी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कंपल्सरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेफरेंस नंबर वहाँ पे होता है वो डाल दे। जॉइंट रेसिडेंट तो यस कर दे। शेयर इन बिल पेमेंट वो कितना है। एंड इसके बाद 12 मंथ एवरेज यूटिलिटी बिल्स, जो सारे आपके बिल है तो उसका एवरेज कितना बनता है। तो एनुअल बिल उसमें मतलब 1 साल का कितने बनते हैं तो वो आप इसमें डाल दें। उसके बाद मंथली एजुकेशन एक्सपेंसेस, बच्चों वगैरह या सारे आपके जो हो वो आप डाल दें। मंथली सैलरी कितनी है जो आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद रेंटल रेसिडेंट यस है या नो है तो आप नो पे कर दें। उसके बाद सेक्शन ई गारंटर्स डिटेल, तो अगर आप अदर कर लेते तो फिर अदर में अगर आप बाई कर लेते हैं फादर का, तो फिर सारे ये जो नीचे डिटेल्स हैं ये सारे गारंटर, सोर्स ऑफ इनकम, ये सारे आपने उसके बारे में देने हैं। जो भी CNIC है या जितना भी है, इफ़ यू ऑलरेडी अकाउंट, तो ये सारा डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, ये सारा जो डिटेल है ना ये इस सेक्शन के साथ ये। तो आपने फिर गारंटर का अगर आपने बाई दिया है या फादर दिया है
तो आपने उसकी डिटेल देना। अगर आप फिर कहते हैं कि मैं सेल्फ पे कर लेता हूँ तो सेल्फ का आपने अपने डिटेल सारे देने हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप फादर या ब्रदर किसी ने इसी से कर ले, जिसका जॉब हो, जिसका अकाउंट हो, सारा कुछ, तो उसके लिहाज से वो कर ले। तो आप देख ले। उसके बाद मैं अदर कर लेता हूँ, गारंटर फुल नेम उसमें डाल दे, रिलेशनशिप तो फादर कर ले, मदर जो भी हो, या अदर दोस्त भी कर सकते हैं। गारंटर या बोरर जो आपको को बोरर मतलब कि आपके ब्याह पे जो आपको लेना चाहता है आपकी बाइक, सीएनसी डाल दे, उसकी इश्यूएंस डेट डाल दे। उसके बाद आप डाल सकते हैं उसकी सीएनसी एक्सपायरी डेट, और टाइप ऑफ यूटिलिटी बिल आप इलेक्ट्रिसिटी गैस हो जो भी हो, यूटिलिटी बिल रेफरेंस नंबर आप डाल दे, ईमेल एड्रेस उसका डाल दे, या अगर आप अपना कर रहे हैं तो अपना पे डाल दे, मोबाइल नंबर डाल दे, उसका नंबर ऑफ डिपेंड कितने उस पर डिपेंड करे। अगर आप फादर पे कर रहे हैं तो सारे बच्चे या जो फैमिली मेम्बर्स वो डाल दे। अगर आप बाइक कर रहे हैं तो बाइक है, या अगर आप अपना कर रहे हैं तो जो भी आपके डिपेंडेंट है उस पर डाल दे आपके, ठीक है। तो रेसिडेंस एड्रेस आप डाल दें कि सीएनसी पे जो करंट हो वो डाल दे। एड्रेस में प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट ये डाल दे, तहसील भी डाल दे उसमें। एंड साथ में आप डाल सकते हैं नियरेस्ट सिटी, मतलब जो आपका सिटी है। उसके बाद मुस्तकिल पता, परमानेंट रेजिडेंटल एड्रेस जिसको कहते हैं, प्रोविंस डाल दे, डिस्ट्रिक्ट डाल दे, तहसील आप डाल सकते हैं, एंड इंटीरियर सिटी जो आपका शहर है। अच्छा, गारंटर में अगर आपने अपना दिए तो उसका अपना जिक्र कर दे। अगर आपने भाई का या फादर का दिया तो उसका सोर्स ऑफ इनकम आप बता सकते हैं, सैलरी है, बिज़नेस है, या जो भी है तो बिज़नेस आप अगर आप करना चाहते हैं। और रेसिडेंस ओनरशिप स्टेटस, तो जो गारंटर का हाउस है वो के मतलब उसका ऑन है या रेंटेड है या किसी फैमिली का है, ठीक है। अगर ऑन है तो सपोज़ मैंने फादर सेलेक्ट किया तो ऑन पर्सन होगा। फिर नेचर ऑफ बिज़नेस, ऑन बिज़नेस, जॉब स्टेटस परमानेंट है, ठीक है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, जो भी है एम्प्लॉयर आपको जो जॉब दे रहे तो आप अपने पर नाम लिख दे, या फैमिली मेम्बर का किसी का नाम लिख दे, या बिज़नेस का नाम लिख दे, ठीक है। मंथली टेक होम सैलरी, जो आप सैलरी ले रहे हैं मंथली। एक्सपीरियंस इन ईयर्स, जो आपका एक्सपीरियंस तो आप वो डाल सकते हैं। एम्प्लॉयर एड्रेस, जो जॉब आपको दिला रहे या जिसका बिज़नेस उसका एड्रेस। उसके बाद डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, अगर है, अगर इसके अलावा कोई और बिज़नेस या आप सैलरी ले रहे हैं तो उसमें भी येस या नो कर दे। बैंक अकाउंट नंबर आप डाल दें। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल पर्सन है कि नहीं। अच्छा, रेफरेंस में आप देख सकते हैं, रेफरेंस 1 में आप भाई भी दे सकते हैं, भाई दोस्त, फादर सिस्टर वगैरह। एंड रेफरेंस 2 में भी इसी तरह। बट यहाँ पे सारे देख ले कि आप फिर रिलेशन उसके साथ जो गारंटर है या जो एप्लीकेंट है उसके जिसने अप्लाई किया है उसका रिलेशन क्या है। मतलब मैं अगर फादर का डिटेल देता हूँ तो फिर रिलेशनशिप क्या है, फादर है, मदर का देता तो मदर, ब्रदर वगैरह वगैरह। रेफरेंस 2 में भी डाल दे, एंड आखिर में नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपका एक एप्लीकेंट डिटेल जो थे आपके सबमिट हो गए, एंड यहाँ पे आपका जो कलर है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, सेक्शन जी, जिसका फॉर्मेट है जेपीजी, जेपेग, पीएनजी एंड पीडीएफ। मैक्सिमम फाइल जो है वो 200 है, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा पर इमेज के जो है, मतलब जेपीजी, जेपेग, पीएनजी के लिए, एंड पीडीएफ के लिए मैक्सिमम जो है वो 2 MB है, ठीक है। तो आप देख ले इसको, और से देख ले, क्योंकि फिर अपलोड नहीं होता। तो पहले जो है डिजिटल पिक्चर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कि आपका पासपोर्ट साइज़ जो भी अच्छी तरह से एडिट पिक्चर हो वो अपलोड कर ले। एप्लीकेंट वैलिड सीएनसी फ्रंट कर ले यहाँ पे, एंड एप्लीकेंट वैलिड सीएनसी बैक जो एक्सपायर ना हो, ठीक है। लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, जो आपका लास्ट करंट बिल है इलेक्ट्रिसिटी का या गैस का, एजुकेशन फ़ी चालान, और जो आपका लेटेस्ट चालान है यूनिवर्सिटी का या स्कूल वगैरह का। अच्छा, गारंटर्स डॉक्यूमेंट अटैचमेंट, उसका सीएनसी कर दे, फिर बैक कर दे, फ्रंट कर दे, यूटिलिटी बिल, एंड लास्ट 3 years बैंक स्टेटमेंट, और ये भी है पीडीएफ में। करंट सैलरी स्लिप, पेंशन स्लिप, ठीक है, वो भी आप कर दे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, एंड आप देख ले आखिर में आपको एक आ जाएगा डिक्लेरेशन, सारे काइंडली आप रीड कर ले। आखिर में आई हैव रेड, अंडरस्टूड एंड एग्री विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, यस या नो, तो यस पे क्लिक कर लेते हैं, एंड आखिर में आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये आपसे फिर भी पूछ लेगा कि यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, तो अगर आप कैंसिल करना चाहते तो वो कर ले, लेकिन सबमिट पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो सबमिट। और अभी यह कह रहे हैं कि योर एप्लीकेशन इज़ नो कम्प्लीटेड,
तो ये था आप लोगों का अप्लाई। थैंक यू सो मच।